गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जैन। अभी तक हम लोग दो बैलों की कथा में पढ़े थे कि झूरी का जो साला था वो दोनों बैलों को ले गया था और दोनों बैल वापस भागकर आ गए थे और गांव के बच्चे उनको खाना खिला रहे थे। ये भाग 1 तक था। भाग 2 में हम लोग देखते हैं दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, एकदम गुस्सा कर तो पक्का आया होगा, और फिर से बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार तो पगही में बांध कर ले गया था, लेकिन इस बार गाड़ी में जोत कर लेगा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। नहीं, गिराने का नहीं, वह ज़्यादा सहनशील था। जो मोती था वो गुस्सा स्वभाव का था, जबकि हीरा शांत स्वभाव का था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। खूब मारा होगा उन दोनों को। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बेचारे एक दूसरे को देखते और फिर खाते। अपने दोनों बैलों को खली चुन्नी सब कुछ दी। देखो, उसका जो साला था अपने बैलों को खूब अच्छे अच्छे भोजन दिया, जबकि हीरा और मोती को सिर्फ सूखा भूसा डाल दिया था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। अब बेचारों को यहाँ सूखा भूसा मिल रहा है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। टिटकार मतलब थोड़ी सी आवाज़। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। इनके इज्जत का भी धजिया उड़ गया था और ऊपर से खाना भी वैसा ही मिल रहा था। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। खाना का जो मिला था इन दोनों को, उसे देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। टस से मस न हुए दोनों। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एकदम कसम खा लेते, नहीं जोतेंगे तो नहीं जोतेंगे, हल नहीं खींचेंगे तो नहीं खींचेंगे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी ना आते, मतलब पकड़ में भी ना आते। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ थीं, इसलिए पकड़ लिए गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। देखो दोनों में कितना प्रेम है। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। आज खैर नहीं हीरा और मोती की। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। हीरा शांत स्वभाव का ऐसे भी था। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, ऐसा बोल रहा है। कौन? वो जो मोती था। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखो, जानवरों में भी ऐसी भावना होती है और हम और आप क्या करते हैं, कभी कभी जानवरों को मार भी दिया करते हैं। उनको जाने अनजाने में नहीं मारनी चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब छुटकारा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की
2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखिए, घर की छोटी बच्ची एक है, गया की बेटी होगी। उस वक्त उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो। किसी का प्यार तो मिला कम से कम। जहाँ नफ़रत है वहाँ कहीं से तो प्यार की आशा दिखाई दी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। अच्छा, गया का बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उन बैलों को भी लगता था कि मेरा कोई है और उसको भी लगता था कि ये बैल मेरे अपने हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते मतलब ना चलने की कोशिश करते, फिर मार खाते, थोड़ी देर चलते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। थान मतलब जहाँ इन लोगों को बांधा जाता था। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम मतलब कण कण में विद्रोह भरा हुआ था कि कब गया को गया भेजे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा बोल रहा है ऐसा, सॉरी मोती बोल रहा है ऐसा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अरे, गया की ही बेटी लगती है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अरे देखो, अपने लिए नहीं, उस लड़की को मारते थे उसके घर वाले, इसीलिए इन बैलों ने ऐसा प्लान बनाया है। वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। देखो कितना मोटा रस्सी से बांधा होगा गया ने। बेचारा बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाक में एक रस्सी डाल दिया जाता है। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव मतलब वो रस्सी जिसमें बांधे गए थे। ये सब क्षेत्रीय भाषा है। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। बैल आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे गया भाग रहा है। हाँफते 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 दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाना शुरू किया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा कि रास्ता किधर से और किधर से जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता भी नहीं था। भागने के चक्कर में किसी तरह गया से हाथ छुटाना है। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ते भूल गए हैं और तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अरे, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखो, जानवरों में भी इतनी ज्ञान है।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे और बगल के खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। चलो पेट तो कम से कम भरा ना, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगते। पहले दोनों ने डकार ली, ओ फिर सिंग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। चल चल। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। देखो दोनों लड़ने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन फिर हट गए। अरे अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। दो बगल से एक सांड आ रहा है और ये दोनों देख रहे हैं, अरे सांड आ रहा है, लेकिन बचकर भागेंगे तो सांड पटक देगा, इसलिए भिड़ना भी जरूरी है। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। इतना भयंकर, बाप रे। मोती ने मूक भाषा में कहा, लो जान बची, फिर से हम लोग फंस गए। पानी वही आकाश से टपके और खजूर पर लटके। कोई उपाय सोचो, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा। भाग, क्यों नहीं चले, भागो भागो भागो, ऐसा कह रहा है। भागना कायरता है तो फिर यहीं मार, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर क्यों उपाय सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ और तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो अपने भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम मारना, तुम्हारी ओर झपटे तो मैं सिंह घुसेड़ दूंगा। जान जोखिम में है, दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। एक शत्रु से, एक दुश्मन है तो मार देता था, लेकिन दो से भाला कब उसे कभी पाला पड़ा था नहीं, तो उसकी अनुभव ही नहीं था। और दोनों थे उस्ताद, हीरा और मोती, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में फिर सिंह चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र एकदम लग रहा था युद्ध जीत लिया और नशे में धुत थे, झूमते चले आ रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वही सोचो, पहले कुछ खा लो तब सोचेंगे। सामने मटर का वही खेत था। फिर दोनों घुस गए। हीरा मन करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल लिया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया बेचारा। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। देखो आज के दोस्त ऐसे होते हैं, नहीं जानवरों में इतना प्रेम है, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और बेचारों को सुबह दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। ये था भाग 2। भाग 3 की वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगा।